अय्याशी की तरफ ले जाने के लिए, फहाशी और बदकारी की तरफ ले जाने के लिए इस तरह के गंदे और गलीज त्योहारों के नाम पर ये अय्याशी के मौके फराहम किए जाते हैं। इसलिए कि जो गुनाह की लज्जत एक मर्तबा चखेगा तो शैतान गुनाह को इतना लजीज बनाकर पेश करता है कि फिर वो उस दलदल में डूब जाएगा। गुनाह उस दलदल का नाम है, एक कदम तुम बढ़ाओगे, दूसरा कदम खुद बढ़ेगा। तो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक मर्तबा शराब पिलाएंगे, साल की पहली शब में फिर जिंदगी भर पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मर्तबा जिना की तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ जिना की तरफ ले जाने की दूसरी बार जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हुआ, जब एक एक मुस्लिम हुक्मरानों के हरम में, हुक्मरान के हरम में 300 ईसाई लड़कियां बसने लगी, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम पर हलाकू खान को मुसल्लत किया। जब हलाकू खान चला, हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उसकी फौज का हाल ऐसा था जैसे पहाड़ चले आ रहे हैं, और उन्होंने चूटियों की तरह मुस्लिम हुक्मरानों को कुचल दिया। इसलिए कि जो कौम अय्याश हो जाती वो कौम बुज़दिल हो जाती। जिनको बाल संवारने से फुर्सत नहीं हो, जिनको मेकअप करने से फुर्सत नहीं हो, वो उम्मत की बिखरी हुई जुल्फों को नाखूने तदबीर से कैसे संवारेंगे। जिनको खुद अपनी फिक्र और किसी की फिक्र न हो, और आज मुस्लिम नौजवानों को उस मंजिल पर पहुंचा दिया गया। जो बहुत नेक नौजवान है वो नुक्कड़ पर बैठकर गेम खेलते हैं, हालांकि गेम खेलना भी नाजायज वो गुनाह है। गेम में तो कोई तस्वीर नहीं होती, गेम में तो कोई फहाशी और बदकारी नहीं होती, लेकिन गेम खेलने से वक्त जाय होता है, और जो कौम वक्त जाय करती है वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंटरनेट पर रात के 2-2, 3-3 बजे तक, बल्कि पूरी रात चेहरे पे चादर डालकर जो लोग जिना के मनाजिर देखते हैं वो कौन है? मुस्लिम नौजवान है। 4-6 लड़के मिलकर एक जगह पर वाईफाई लगा लेते हैं और रात भर बैठकर या निस्फ शब तक के गुनाहों के अंदर डूबे रहते हैं। मुस्लिम जवान वो नहीं जो गुनाहों के अंदर रातों को गुजार दे। आओ मुस्लिम जवानों की जवानी क्या थी, अल्लाह अकबर। खालिद इब्ने वलीद की जवानी देखो, तारिक बिन जियाद की जवानी देखो, मोहम्मद बिन कासिम की जवानी देखो। आपको पता है कैसे वो जवान थे जिनकी रातें मुसल्ले पर गुजरती आंसू बहाते हुए, और दिन उम्मत की रहनुमाई में गुजरता। लेकिन यहां तो शराब और शबाब के सिवा कोई बात ही नहीं, लतीफे के सिवा कोई बात ही नहीं, शायरी के सिवा, गजल के सिवा कोई बात ही नहीं। ये भिवंडी है, मालेगांव की तहजीब यहां से मिलती जुलती है। यहां के लोग मुशायरे करते हैं, मालेगांव में भी कुछ सरफिरे लोग हैं जो मुशायरे करते हैं। अगर अदबी मुशायरा हो तो मुझे कोई एतराज नहीं कि ठीक है, अदब और अदीबों से अपना भी लगाव है, लेकिन अब तो बाज़ाब्ता तौर पर शायरात को बुलाया जाता है और वो मेकअप करके आती है और ऐसी ऐसी गजलें पढ़ती है जिससे नौजवानों की शहवात और नफसानी ख्वाहिशात भड़कती है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जो कौम तबाही के दहाने पर पहुंच गई हो, क्या वो कौम अब भी शायरी में, शबाब में और शराब में डूब जाएगी? जरा एहसास तो करो। और ये मत समझना हिंदुस्तान में रहकर जो तुमको 3 मरतबा पेट भर के खाना मिल रहा है और नर्म नर्म गद्दे पर तुम रातें गुजार रहे हो, ये दिन हमेशा रहेंगे। याद रखना, गुनाह करने वालों को बहुत दिन तक आराम की